सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक फोन इन का जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे बगीचे या गार्डन के क्या वास्तु नियम हैं। साथ ही रंग और राशि में मकर राशि के साथ रंगों के तालमेल पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 8 मई को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है अकोला समय अनुसार रात 9:43 पर। सोमवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र है रात 7:10 तक। इसके बाद ज्येष्ठा की जगह मूल नक्षत्र आ जाएगा। ये दोनों ही मूल संज्ञक नक्षत्र है। मंगलवार 9 मई को मूल नक्षत्र रहेगा शाम 5:45 तक। मंगलवार को ही बुध उदय हो रहे हैं। बुधवार 10 मई को मकर राशि मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। गुरुवार 11 मई को सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्रवार 12 मई को कालाष्टमी है और रविवार 14 मई को वैधृति योग है दिन भर। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 8 से 14 मई 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को उदास कर सकती है। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की जरूरत है। पाचन शक्ति भी मंद रहेगी। मंगलवार बुधवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ आप कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ होगा। गुरुवार शुक्रवार आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। नौकरी व्यवसाय में स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंधों का लाभ हो सकता है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल रही है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार आपको अपना कार्यालय और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते तो हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ेगा। कानूनी अड़चनों का समाधान हो रहा है। छोटे प्रवास का योग बन रहे हैं।
मंगलवार बुधवार गृहस्थ जीवन में मधुरता चाहिए रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार बेकार में यहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। शनिवार रविवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर करेंगे। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह शुक्रवार और गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं चौथी राशि कर्क। चंद्रमा कर्क राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश कर रहे हैं। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरुवार शुक्रवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो किसी की वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत भी साथ नहीं देगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि सोने के नियम वास्तु के अनुसार किस प्रकार के हैं। आज हम आपको बगीचे या गार्डन के वास्तु नियमों पर बात करेंगे। घर में बाग बगीचा या लॉन बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क और स्वास्थ्य को बढ़िया करना, हमें स्वास्थ्य प्रदान करना, ऊर्जावान बनाए रखना होता है। बाग बगीचे ये लॉन से व्यक्ति जो है ये प्रकृति से और ज़्यादा करीब आता है, उसे शांति मिलती है। बाग बगीचे या लॉन या कोई भी सजावटी पौधा आप लगा रहे हैं, पेड़ आदि लगाना हो, तो उसके लिए सबसे उत्तम जगह है पूर्व या उत्तर। एकदम ईशान कोण में भी कोई बाग बगीचा या लॉन नहीं लगाना चाहिए। कुछ जगह छोड़ करके ईशान कोण में आप लगा सकते हैं। पानी का झरना आपको लगाना है, 3-4 फीट का ही लगाना है, तो ये उत्तर और पूर्व में आप लगा सकते हैं। इससे बड़ा हो तो उत्तर पूर्व में न लगाएं। पूर्व और उत्तर की ओर जो सजावटी पौधे या पेड़ आप लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े या विशाल नहीं होना चाहिए। 3-4 फुट ठीक है, इसके आसपास के रहे तो ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप बगीचे में झूला लगाना चाहते हैं तो झूले की जगह है उत्तर या पूर्व, यहाँ पर आप लगाएं। और यदि आपके घर में आप जानवर, कुत्ता, बिल्ली आपने रखा है, वैसा तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन रखा है और उनके लिए भी आपको घर बनाना हो और बगीचे में बनाना हो, या कोई पक्षी आपने पाल रखा है उसके लिए आपको घोंसला बनाना हो, उसका छोटा सा घर बनाना हो, तो बगीचे के वायव्य कोण की ओर बनाना श्रेष्ठ होता है। बगीचे में आपके बैठने की व्यवस्था अगर आप कर रहे हैं तो दक्षिण या पश्चिम की ओर से होनी चाहिए, यानी जब आप बैठे तब आपका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो। बगीचे का एक केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए, मतलब जो बगीचा है उसका एक सेंटर पॉइंट बना लेना चाहिए और वो देखने में आकर्षक हो, उत्साहवर्धक हो, और वहाँ आप कोई प्रतिमा या कोई दृश्य, कोई ऐसा वहाँ एक अच्छा सा वो बना सकते हैं आप इमेज, और जो आँखों को सुकून दे। वास्तु नियम के अनुसार बगीचा जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी से रहित होना चाहिए। सूखी हुई बेल, लता, पत्ते, पुष्प वो वहाँ से हटा देना चाहिए, और अधिक बड़ी हुई झाड़ी भी काट छांट उसकी करनी चाहिए। काट छांट करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन जो है वो माली को जो है उसको बुलाना चाहिए उसकी व्यवस्था के लिए। लॉन के घास की जो कटाई है वो भी नियमित रूप से होनी चाहिए, जिससे अबाध गति से ऊर्जा का संचार होता रहे। एक और ज़रूरी बात कि अधिकतर हम देखते हैं कि जो साफ़ सफाई का या जो मेंटेनेंस का जो काम होता है वो संडे के दिन होता है।
वैदिक वास्तु की बात करते हैं या वैदिक हम ज्ञान की बात करते हैं तो संडे के दिन किसी भी वृक्ष को हाथ लगाना तक वर्जित है, उसमें पानी देना भी वर्जित है। और उसी दिन आप कटाई करते हैं, काट-छांट करते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसलिए संडे के अलावा जो काम करे तो ज़्यादा अच्छा है, और अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ये थे बगीचे के कुछ वास्तु नियम। अगले सप्ताह हम आपको किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। इसी नियमों को और हम विस्तार से देखेंगे और कौन से नियम हैं। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अधिक सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। मंगलवार बुधवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार शुक्रवार कोई कोर्ट कचहरी अथवा सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शनिवार रविवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। करियर के लिहाज से बेहतरीन समय है। नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जीवन साथी का रवैया आपको नए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यह सप्ताह सिंह जातकों की बात करते हैं तो सोमवार प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के स्वामी बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब आपके खिलाफ हो रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराना नहीं चाहिए, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आपको आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। शनिवार रविवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना देगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च करने की उम्मीद है। मंगलवार बुधवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार मानसिक उद्वेग, धन और मान हानि की संभावना है। परिवारीजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। शनिवार रविवार शरीर और मन से स्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति सोमवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। मंगलवार बुधवार धन लाभ हो रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। गुरुवार शुक्रवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शनिवार रविवार आपको अपने चंचल मन को काबू में करने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन दुविधा का अनुभव करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही हितकारी है। क्रोध पर संयम रखें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है राशि और रंग। इसमें हम धनु राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा है
वो पिछली बार हमने देखा। आज हम आपको मकर राशि के 7 रंगों की बात करेंगे। 10वीं राशि है मकर कालपुरुष की। राशि स्वामी है शनि। शनि ये संयमी और सख्त स्वभाव के होते हैं। इन्हें पुरानी प्रथाओं और परंपराओं पर चलना अच्छा लगता है। मकर जातकों की बात करते हैं तो सभी प्रकार के जो कड़क और सपाट रंग है वो उन्हें पसंद होते हैं। पृथ्वी तत्व और जल चर राशि है। पृथ्वी तत्व होने से इन्हें खाकी और भूरा रंग जो है वो विशेष प्रिय होता है। मकर जातक विचारशील और गंभीर होते हैं। इस कारण से इनको नेवी ब्लू कलर जो है या ब्लैक कलर जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। क्रियाशीलता के जो रंग है वो इन्हें पसंद नहीं होते, जैसे लाल रंग है वो इन्हें पसंद नहीं आएगा। पीला रंग भी इन्हें आप आमतौर पर नापसंद होता है। मकर जातकों के लिए हर शनिवार को काला रंग पहनना चाहिए अथवा नीला पहने। अगले सप्ताह हम आपको कुंभ राशि वालों के साथ रंगों की तालमेल पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। मंगलवार बुधवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। गुरुवार शुक्रवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। शनिवार रविवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हो तो आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर तो बढ़ेगा, साथ ही खुशियां भी बढ़ेगी। मंगलवार बुधवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। गुरुवार शुक्रवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। आप अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान देंगे। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। शनिवार रविवार क्रोध को वश में रखना आवश्यक है। वैचारिक स्तर पर खोए रहेंगे। जीवन में अचंभित करने वाली घटनाएं होगी। ऐसे वक्त में दोस्त आपके बहुत काम आ सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर होगी। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। मंगलवार बुधवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। परिवारिक जन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े हैं। गुरुवार शुक्रवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी में खर्च करना पड़ सकता है। शनिवार रविवार जीवन में नई उमंग आएगी। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो देव आराधना करें। इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। मंगलवार बुधवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ सकती है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते तो आपकी प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। शनिवार रविवार की बात करते तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साह नहीं रहेगा। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का हाल।
8 से 14 मई 2023 तक अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।